बढ़ेगी संख्या। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कल समीक्षा बैठक की थी और इसी दौरान उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब बिहार में सीएनजी बसों की गिनती जो है वो बढ़ाई जाएगी ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके बिहार। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्यूआई लेवल जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और दिल्ली से ज्यादा कम नहीं है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कांटे की टक्कर दे ही रहा है, क्योंकि एक्यूआई लेवल जो है अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, पटना की बात की जाए तो लगातार बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। और इसी को एक तरीके से कम करने के लिए श्रवण कुमार ने डिसीजन लिया है कि अब सीएनजी बसों की गिनती बढ़ाई जाएगी और ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके बिहार। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। राज्य में प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी से चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन बसों का परिचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी के द्वारा किया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में इसे लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कुल 840 बसें राज्य भर में सेवारत हैं। इनमें निगम अपने स्तर से 646 जबकि पब्लिक प्राइवेट मोड पीपीपी मॉडल के तहत 194 बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 266 सीएनजी और 25 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही मौजूद है। वहीं 593 डीजल बसें भी आधुनिक तकनीक से लैस है। मंत्री ने जरूरत के अनुसार पर्यावरण अनुकूल बसों की संख्या में इजाफा करने को कहा है। इसके लिए नई बसें खरीदने को लेकर भी विभागीय स्तर पर मंथन शुरू कर दिया गया है। समीक्षा के बाद तय किया जाएगा कि कितनी संख्या में नई बसों की खरीदी की जाएगी। राज्य के 6 प्रमंडलों में 187 रूटों पर नियमित बस सेवाएं चल रही हैं। साथ ही अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 14 बसें अलग अलग राज्यों को जोड़ रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर, रांची और गया वाराणसी रूट पर 2-2 बसें और गया रांची रूट पर रोजाना 10 बसें चलाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ बिहार के यात्रियों को सुविधा मिल रही है, बल्कि पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी आवागमन आसान हुआ है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल 100 पिंक बसों का परिचालन भी निगम के स्तर से किया जा रहा है। तो देखिए, परिवहन मंत्री ने डिसाइड कर लिया है कि अब सीएनजी बसों की गिनती जो है बढ़ाई जाएगी ताकि बिहार को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। और वैसे भी अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात को मद्देनजर रखते हुए कई सारे बेनिफिट्स जो है बिहार सरकार की तरफ से लाया जा रहा है। और इसी कड़ी में 10 बसों की एक तरीके से लिस्ट बनाई जा रही है। सीएनजी बसों की गिनती बढ़ाई जाएगी, इसकी खरीदी भी शुरू कर दी जाएगी ताकि बिहार को पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त किया जा सके, क्योंकि बिहार में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, एक्यूआई लेवल बढ़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन में दिल्ली के ही है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण माना जाता है। उसके बाद अब बिहार भी इसी संख्या में आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए, बिहार में भी एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, खासतौर पर शहरी इलाकों की बात किया जाए और पटना की बात की जाए तो पटना में भी एक्यूआई लेवल जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण की वजह से कई सारे लोगों को बीमारियों जैसे डिसीज भी हो सकती हैं। और इसी को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए ही बिहार में परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने डिसीजन लिया है कि अब बसों की गिनती बढ़ाई जाएगी, सीएनजी बसों की, ताकि प्रदूषण मुक्त हो सके। इसका में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।